होमीज, यहाँ तक जो भी हुआ वो मैंने शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर ही दिया था। तो जब बेबे और यूहाओ एल्डर श्वान को बताते हैं कि मिस मार्शियाओटाओ फ्रंट लाइंस पर है एंड मिस टैंगिया हेडक्वार्टर्स में, तो एल्डर श्वान ने उन्हें एक रेस्क्यू टीम फॉर्म करने को बोल दिया था एंड यान शाओजे एल्डर सॉन्ग को उनकी सेफ्टी के लिए भेजने को तैयार थे। अब आगे तो इसकी स्टार्टिंग में यूहाओ एल्डर श्वान से वुटोंग से मिलने के लिए पूछता है बिकॉज उसे जानना था कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। बट एल्डर श्वान उसे मना करते हुए बोलते हैं वुटोंग अभी क्लोज डोर कल्टीवेशन में गई हुई है एंड उसने मुझे बोला है कि कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। यूहाओ ये सुनकर सरप्राइज में एल्डर श्वान से बोलता है क्लोज डोर कल्टीवेशन, लेकिन क्यों? तो एल्डर श्वान बताते हैं मैं भी नहीं जानता। जब वो तुम्हें लेकर वापस आई है तब से वो कंफ्यूज लग रही है। ऐसा लग रहा था मानो उसे पता ही नहीं उसके आसपास चल क्या रहा है। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। तो अब एल्डर श्वान ने तो यूहाओ को वुटोंग से मिलने के लिए मना कर दिया, इसलिए वो एंड बेबे वापस टैंग सेक्ट में आ जाते हैं। बेबे तो आते ही सेक्ट के मामलों में बिजी हो जाता है एंड उसे जाने से पहले टैंग सेक्ट के लिए प्लानिंग भी करनी थी कि उसकी एब्सेंस में टैंग सेक्ट की देखरेख कौन करेगा। एज फॉर यूहाओ, वो अपने कमरे में वापस चला जाता है एंड वहाँ स्नो एम्प्रेस को समन करने के बारे में सोचता है। बट अब वो डर रहा था क्योंकि उसे आइस बैग किंग की सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि स्नो एम्प्रेस के पास कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा श्याओ बाय को ढूंढने का। बट उसके डर की वजह सिर्फ यही नहीं थी, वो इसलिए भी डर रहा था क्योंकि उसे लग रहा था जब उसने खुद को 9 टाइम स्टैब किया था वो केयरलेसली एंड बिना उनसे पूछे किया था, तो स्नो एम्प्रेस पक्का गुस्से में होगी एंड उसे डांटेगी। लेकिन फिर उसके पास कोई चॉइस तो थी नहीं, तो उसने स्नो एम्प्रेस को समन किया अपने स्पिरिचुअल सी से एंड जब वो बाहर आई तब उनका एक्सप्रेशन एक कोल्ड था, जैसे वो यूहाओ से गुस्सा हो एंड गुस्सा होना बनता भी था, जिसको देखकर यूहाओ ने अपना सर नीचे करके स्नो एम्प्रेस से बोला मुझे पता है मैं गलत था, मैं अपनी मिस्टेक मानता हूँ। बट देन स्नो एम्प्रेस अपना कोल्ड एक्सप्रेशन और बनाकर नहीं रख पाती एंड हंसना स्टार्ट कर देती है, जिसको देखकर यूहाओ कंफ्यूज होकर पूछता है तुम हंस क्यों रही हो? तो स्नो एम्प्रेस टर्न होकर बोलती है आपको क्या लगता है मैं क्यों हंस रही हूँ? यूहाओ नर्वसली हंसकर बोलता है मैं नहीं जानता, मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम मुझे डांटोगी। जिस पर स्नो एम्प्रेस स्माइल करके बोलती है डैडी आप बहुत ज्यादा हेल्पलेस हो। एंड जैसे ही स्नो एम्प्रेस ने यूहाओ को डैडी बोला वैसे ही यूहाओ ने गूज़बम्प्स फील किए एंड वो बोलता है ये पनिशमेंट से बुरा है, मुझे ये मत बुलाओ। बट स्नो एम्प्रेस तो बोलती है आप मेरे डैडी हो एंड मैं तो यही बुलाऊंगी, डैडी डैडी डैडी। जिस पर अब यूहाओ कुछ नहीं बोल पाता बिकॉज आफ्टर ऑल ये उसकी ही वजह से हो रहा है। बट देन स्नो एम्प्रेस साइलेंट होकर यूहाओ को ऑब्जर्व करती है एंड वो पाती है कि यूहाओ उसकी आंखों से आंखें भी नहीं मिला पा रहा। ये देखकर वो स्माइल करती है एंड बोलती है डैडी आप सच में एक फूल हो, अब मैं समझ गई क्यों वोंग डोंगर आपको ये बुलाती थी। क्या आपको सच में लगा था कि लोंग शाओयाओ आपको मारने के इंटेंशन में था? अगर हाँ तो मैं बता दूं उसका इंटेंशन स्टार्टिंग से ही ये नहीं था। एंड अगर होता तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हम आपको मरते हुए देखेंगे एंड कुछ भी नहीं करेंगे? ये सुनकर यूहाओ शॉक्ड होकर बोलता है क्या? स्नो एम्प्रेस बोलती है हाँ, उस दिन वो आपको मारना नहीं चाहते थे क्योंकि आप ही सोचो अगर ऐसा होता तो क्या वो आपको अपनी टेरिटरी से दूर ले जाता? वो बीस्ट गॉड को भी अवॉइड कर सकता है, तो क्या आपको लगता है आपने जितनी भी फाइट की वो आप कर पाते? जिस पर यूहाओ और शॉक हो जाता है एंड बोलता है अगर उसका प्लान मुझे मारना था ही नहीं तो वो वहाँ आया क्यों था? स्नो एम्प्रेस बोलती है ये तो मैं भी नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो ना ही आपको मारने आया था ना ही वुटोंग को। जिस पर यूहाओ बोलता है अगर ऐसा था नहीं तो क्यों, बताओ। स्नो एम्प्रेस बोलती है वो तो मैं बता ही दूंगी, लेकिन उससे पहले हम हमारे बारे में बात कर लेते हैं। तो मुझे ये बताओ कि आपने ये ख्याल लाया भी कैसे कि आप हमें अबैंडन कर सकते हो? बताओ आपकी जाने के बाद हम क्या करेंगे? इस पर यूहाओ बोलता है उस टाइम मेरे पास कोई चॉइस नहीं। क्या तुम्हें लगता है मैं अल्टीमेट डोलुओ के सामने बच सकता था? उसकी डैगर में पॉइजन था एंड अगर मेरी जगह वो स्टैब्स वुटोंग खाती तो ये अच्छा नहीं होता। एंड ऑल्सो आइस एम्प्रेस ने कहा तो था एक बार कि आफ्टर अब्सॉर्बिंग मैनिफोल्ड आइस एसेंस तुम सबके ओरिजिन स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो तुम न्यू बॉडीज ढूंढकर अपनी कल्टीवेशन कंटिन्यू कर सकते हो। तो स्नो एम्प्रेस बोलती है आप सच में फूल हो। आइस एम्प्रेस ने थियोरेटिकली ये बोला होगा, चलो मैं आपको बताती हूँ। रियलिटी में हमारी लाइफ एंड आपकी लाइफ मर्ज्ड है, एक के बिना दूसरा नहीं जी सकता। लेकिन हाँ, स्काई ड्रीम आपकी बॉडी से जा सकता, बट क्या आप भूल गए कि जब आपने सोल कोर फॉर्म किया था तब उसने आपकी हेल्प की थी एंड उसकी उस हेल्प का मीनिंग था अपनी बचे हुए स्पिरिचुअल ओरिजिन के रेमिनेंस को आपके साथ मर्ज करना। तो अब बताओ अगर उसने
ने आपकी बॉडी छोड़ दी तो क्या वो जिंदा रहेगा? यूहाओ ये सुनकर शॉक था, लेकिन स्नो एम्प्रेस कंटिन्यू करती है। अब बात करते हैं आइस एम्प्रेस की। तो क्या आपको पता नहीं, वो आपकी सेकंड मार्शल सोल है एंड उसकी ओरिजिन पावर आपकी सोल बोन में है। मान लिया अगर वो बच भी जाए, लेकिन तब भी उसके पास उसकी पावर ओनली 1% ही होगी या उससे भी कम, एंड वो न्यू बॉडी ढूंढने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जो बच सकती है वो है स्टार एंड आइस, बिकॉज वो एक प्योर स्पिरिट है एंड आइस एसेंस अब्सॉर्ब करने के बाद उसके ओरिजिन्स भी स्टेबल हैं, तो ओनली वो ही एस्केप कर पाएगी। लास्ट में बात रही मेरी, तो क्या आपको याद है आपकी टीचर ने अपने डिवाइन सेंस को बर्न किया था ताकि मैं आपकी स्पिरिट बन सकूं? अदरवाइज आपको लगता है कि आप मेरी इतनी ज्यादा पावर उस टाइम हैंडल कर पाते जब आप इतने वीक थे? मेरे ओरिजिन्स उस टाइम से आपके साथ इंटरलिंक्ड है। आपके टीचर ने मुझे आउट ऑफ गुडविल बचाया था, बट उन्होंने मुझे आपके साथ मर्ज कर दिया था आपको बचाने के लिए। तो ये याद रखो, अगर आप मरे तो नेक्स्ट मैं मरूंगी। एंड ये फर्स्ट टाइम था जब यूहाओ को अपनी 4 स्पिरिट्स के साथ डीप कनेक्शन का पता चला था। अब वो खुद को और गिल्टी मान रहा था, बिकॉज अब उसको पता लग गया था कि अगर वो मरा तो उसकी सब स्पिरिट्स इंक्लूडिंग स्टार एंड आइस ग्रास भी उसके साथ मारे जाएगी। जैसे ही उसको इस सब का एहसास हुआ, वैसे ही उसका फेस रेड हो गया ड्यू टू इमोशंस, क्योंकि आज वो जो भी हो वो उन स्पिरिट्स की हेल्प की वजह से ही है। लेकिन उसने उस टाइम इन सब को छोड़ने का सोच लिया था, जिसको देखकर स्नो एम्प्रेस बोलती है, मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि मैं आपको समझाना चाहती थी कि अब आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए जी रहे हो। बट हाँ, मैं जानती हूँ कि आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आई, लेकिन क्या आप बिना लव के नहीं जी सकते? कम ऑन यार, बी अ मैन डैडी। इस पर यूहाओ बोलता है, मुझे माफ कर दो स्नो एम्प्रेस, मैं गलत था। जिसको सुनकर स्नो एम्प्रेस बोलती है, ऑल राइट, एंड ऐसा नहीं है कि कोई आपसे गुस्सा हो, हम भी नहीं है, सो डोंट वरी। यूहाओ शॉक होकर बोलता है, गुस्सा नहीं हो? सच में? स्नो एम्प्रेस अब जेंटल टोन में बोलती है, जी, क्योंकि उधर आपकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। एंड मैं ये भी जानती हूँ कि पास्ट कुछ टाइम से आप कितने हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हो, आपके शोल्डर्स पर कितने बर्डन्स हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो, हम आपका ही हिस्सा है। तो जो भी बर्डन्स हैं वो हम सब साथ में उठाएंगे। हम बर्डन्स नहीं हैं, हम आपकी स्पिरिट्स हैं। तो इन फ्यूचर अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना, एंड ये सेम होगा हमारी लाइफ के बारे में सोचने के। एंड जब यूहाओ ने ये सब सुना तो उसने रिलीफ फील की, क्योंकि वो स्ट्रेस में था, बिकॉज वो जानता था कि आइस एम्प्रेस एंड स्काई ड्रीम के उसे फॉलो करने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एंड अगर वो उन्हें फुलफिल नहीं कर पाया तो वो उन दोनों को फेस कैसे करेगा। बट आज स्नो एम्प्रेस की बातों ने उसे सब अच्छे से समझा दिया, और जो भी उसके एंड स्पिरिट्स के बीच रिमेनिंग डिस्टेंस था वो भी खत्म हो गया। वो स्नो एम्प्रेस से थैंक्स बोलता है, जिस पर स्नो एम्प्रेस बोलती है, मुझे स्नो लेडी बुलाओ, एंड हम जानते हैं आप थके हुए हो, सो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, तो जब रेस्ट का टाइम होगा तब रेस्ट करना। लॉन्ग शियाओ याओ सही था, उसके पास काफी रास्ते हैं आपका कनेक्शन डिटियन से आइसोलेट करने के लिए, पर वो ये नहीं जानता कि मैं और आप सेम एंटिटी हैं, एंड मैं जब चाहे तब बीस्ट गॉड डिटियन से कांटेक्ट बना सकती हूँ एंड उसे बता सकती हूँ कि आप डेंजर में हो। एंड जैसा कि हम जानते हैं डिटियन आपको रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, इसलिए वो फर्स्ट है जिसके पास आप जा सकते हो एट टाइम ऑफ डेंजर। तो अपनी सेफ्टी के लिए इतने कंसर्न मत रहिए, बट हाँ, केयरफुल रहने से मैं नहीं रोक रही। तो इस पर यूहाओ बोलता है, ठीक है स्नो लेडी, लेकिन लिटिल बाई का क्या? वो अभी भी हेवेनडाउ सिटी में ही होगा। मुझे लगा तुम उससे कांटेक्ट कर सकती हो, तो करो एंड बताओ वो कहाँ है, मैं अभी जाऊंगा उसे बचाने। ये सुनकर स्नो एम्प्रेस बोलती है, आपको उस सिटी में जाने की जरूरत नहीं, मैं जानती थी आप ये पूछोगे, इसीलिए मैंने पहले ही उसे वहाँ से आने का सिग्नल कर दिया था जब वूटोंग आपको यहाँ ला रही थी। एंड अगर लॉन्ग शियाओ याओ आपको मारना चाहता तो मैं उसे वहाँ बुला लेती, बिकॉज उसके जरिए आप वहाँ से बचकर आ ही जाते। यूहाओ पूछता है, अगर ऐसा है तो अभी वो कहाँ है? जिस पर स्नो एम्प्रेस बोलती है, श्रेक सिटी से बाहर, मैंने उसे वहीं रुकने को कहा था, तो अब आप जाओ एंड उसे ढूंढो, एंड जब आप ऐसा कर लोगे तब आप उससे फ्यूजन स्टार्ट कर सकते हो। जिसको सुनकर यूहाओ शॉक होकर बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है? इस पर स्नो एम्प्रेस बोलती है, आपने सही सुना, जब आप उस दिन इंजर्ड थे तब उसने पहले तो आपके वुंड से पॉइजन निकाला, एंड उसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग वो आपकी सोल एंड स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म करना चाहता था, इससे पहले वो आपको वो चीज दे। ये सुनकर यूहाओ बोलता है, कौन सी चीज? लॉन्ग शियाओ याओ ने मेरी बॉडी के साथ क्या किया? स्नो एम्प्रेस बोलती है, उस दिन उसने आपको ड्रैगन पिल दी थी। जिसको सुनकर यूहाओ पूछता है, ये ड्रैगन पिल क्या होती है? स्नो एम्प्रेस सरप्राइज में बोलती है, आपको नहीं पता ये क्या है? ये एक ट्रेजर है जो आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन यूहाओ को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए स्नो एम्प्रेस बताती है, ड्रैगन पिल ड्रैगन से आती है।
यूहाओ ये सुनकर उसकी तरफ देखने लगता है। ये देखकर स्नो एम्प्रेस बोलती है, मैंने गलत नहीं तो आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? जिस पर यूहाओ बोलता है, ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने अच्छे से समझाया, लेकिन एक बात बताओ, तुमने कहा पिल आती है ड्रैगन से, तो तुम उसे ड्रैगन एग क्यों नहीं बोलती? ये सुनकर स्नो एम्प्रेस हंसते हुए बोलती है, ड्रैगन एग? ड्रैगन पिल का असर उससे भी ज्यादा होता है। खैर ये बताओ, आप उसके टूटने का वेट करोगे? मान भी लिया आपने किया, लेकिन फिर उसके बड़े होने का वेट करोगे? एक बेबी ड्रैगन काफी टाइम बाद एडल्ट बनता है। यूहाओ पूछता है, ठीक है, बट फिर ड्रैगन पिल क्या है? इस पर स्नो एम्प्रेस बोलती है, एक ड्रैगन पिल एनर्जी बॉडी होती है जायंट ड्रैगन की, एंड ये बनती तब है जब एक जायंट ड्रैगन एडल्ट बनता है। ये उसकी ब्लड लिनिएज एंड उसकी ओरिजिन स्ट्रेंथ कंटेन करती है, या ऐसा समझो कि ये ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से एक जायंट ड्रैगन अपनी स्पिरिचुअल सेंसेस बनाता है, एंड इन कंपैरिजन ये वैसे ही होती है जैसे एक ह्यूमन सोल कोर बनाता है। एंड अगर आपको ये चाहिए तो आपको एक जायंट ड्रैगन को मारना पड़ेगा। यूहाओ बोलता है, अगर इसे ऑब्टेन करना इतना मुश्किल है तो उसने मुझे ये क्यों दी? स्नो एम्प्रेस बोलती है, वेल मैं ये तो नहीं जानती, लेकिन जो मैंने सुना उसके हिसाब से इसका लेना देना किसी मास्टर म्यूएन से है। उसने लोंग शियाओ याओ से ये फेवर मांगा था कि वो ये पिल तुम्हें दे। यूहाओ ये सुनकर बोलता है, वो मेरे टीचर थे। लोंग शियाओ याओ एंड टीचर दोनों एक साथ ब्लैक एंड व्हाइट ट्विन ड्रैगन्स के नाम से जाने जाते थे। वो सी गॉड पवेलियन के लास्ट मास्टर थे, एंड उनकी मार्शल सोल थी रेडिएंट होली ड्रैगन। जो सुनकर स्नो एम्प्रेस बोलती है, ऐसा है, लेकिन मैं नहीं जानती उन्हें ये पिल कहाँ से मिली, बट आप इसे अच्छे से यूज में लाना। जिस पर यूहाओ बोलता है, लेकिन तुमने तो मुझे ये बताया ही नहीं कि इसका यूज क्या है। जिस पर स्नो एम्प्रेस बोलती है, आपको अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि लोंग शाओ याओ ने उस पिल का यूज थोड़ा आपकी बॉडी पर किया है एंड बाकी की उसने आपकी चेस्ट में स्टोर कर दी है। तो जब आप अल्टीमेट डोलुओ बनोगे या उधर सेकंड सोल कोर बनाओगे तो वो पावर उसमें जाएगी एंड आपके लिए ये प्रोसेस आसान हो जाएगी। एंड अगर आपको याद हो तो आपके ब्लड में मैनिफोल्ड आइस एसेंस भी है, तो इसका मतलब है कि आप फ्यूचर में थर्ड सोल कोर भी बना सकते हो। वो सोचता है 3 सोल कोर्स अच्छे हैं, तो सच में होप है कि मैं एक अल्टीमेट डोलुओ बनूंगा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन देखकर स्नो एम्प्रेस अनॉयड हो जाती है। ये किस तरह का एक्सप्रेशन है? क्या आप 3 सोल कोर्स फॉर्म करने का मतलब भी समझते हो? जिस पर यूहाओ पजल होकर बोलता है, ये रिमार्केबल है, एंड डीटीएन की सारी सोल पावर उसके सोल कोर्स से आती है। उसके पास इतने सोल कोर्स कैसे हैं? इडियट, जब 2 सोल कोर्स साथ में काम करेंगे तो उस इंडिविजुअल की सोल पावर डीटीएन के बराबर की होगी। लेकिन मैं नहीं जानती कि उसके पास 3 सोल कोर्स हैं कि नहीं, बट अगर हैं तो इसका डायरेक्ट मतलब है आपकी एबिलिटीज डीटीएन की एबिलिटीज के बराबर होंगी, एंड उसकी वजह से आप स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन बन जाओगे इन पास्ट 10,000 ईयर्स। एंड अब फाइनली यूहाओ को समझ आ गया, अगर उसकी पावर डीटीएन के इक्वल हो जाए तो वो वर्ल्ड के पिनिकल पर होगा, एंड अगर ऐसा हुआ तो गॉडली सीट ऑब्टेन करके गॉड बनना मुश्किल नहीं होगा। फिर वो बोलता है, ओके स्नो लेडी, मैं समझ गया। वो स्नो लेडी को अपने दोस्त एंड टीचर की नजर से देखता है, बिकॉज हर चीज समझने में वो उसकी काफी हेल्प करती है। जिस पर स्नो एम्प्रेस बोलती है, थैंक्स की जरूरत नहीं, एंड मैं मानती हूँ कि मैंने बोला आप रिलैक्स कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ वही करो। अभी आपको लिटिल बाई को भी ढूंढना है, वो भूखा होगा। ये सुनकर यूहाओ सोचता है, स्नो एम्प्रेस ने सही बोला, बहुत दिनों से वो बाहर है, उसने कुछ नहीं खाया होगा। जिसके बाद स्नो एम्प्रेस उसके स्पिरिचुअल सी में वापस जाती है, एंड यूहाओ आइस बियर किंग को ढूंढने निकल जाता है। बट इसके बाद बात आती है लिटिल बाई को एज अ सोल रिंग अब्सॉर्ब करके रैंक 80 पर ब्रेक थ्रू करने की। तो क्या यूहाओ ऐसा करेगा? क्या वो लिटिल बाई को सोल रिंग बनाकर रैंक 80 पर ब्रेक थ्रू करेगा? ये जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब, वो वीडियो भी जल्द आ जाएगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।